बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है ना हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल, यानी मैट्रिक्स। हमारे पास अगर सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, उस की वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन निकालनी है इस तरीके के ज़रिए, क्रैमर रूल के ज़रिए। क्रैमर रूल में इसकी स्कीम ऑफ स्टडी ये है, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसको पहले हम मैट्रिसेस में लिखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की कोएफिशिएंट और वाई की कोएफिशिएंट ये होगा हमारे पास एक मैट्रिक्स, इस तरह एक्स वाई वेरिएबल की दूसरी मैट्रिक्स और एम एन ये तीसरा मैट्रिक्स होगा। इसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये एम हो गया। अब क्रैमर रूल ये है कि इसकी जो है ना हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर आ गया, यानी इसकी डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के बराबर नहीं हो, यानी नॉन सिंगुलर हो, तो फिर इस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन इजी है। फिर इस तरह करेंगे कि x की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूले से, यानी x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, और इस तरह y की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूले से कि a y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट तो बआसानी इस मैट्रिक्स से हमारे पास आएगा। अब x डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, x के लिए x इसमें ax मैट्रिक्स जो है ना पैदा करनी है। किस तरह, यहाँ पर हमारे पास ये इस ए मैट्रिक्स में x की वेरिएबल है ए सी, ये है। x की जगह इस b के मैट्रिक्स के एलिमेंट लगानी है, यानी ए सी की जगह एम एन लगानी है। ये हमारे पास होगा क्या, ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होगा। और इस तरह ये y की कोएफिशिएंट जो है ना, इसकी जगह ये लगानी है और x वाले खुद अपनी जगह पर ले आनी है, तो ये अपनी जगह पर। और इस तरह ये y की कोएफिशिएंट जो है ना bd है इस मैट्रिक्स में, इसकी जगह ये लगानी है, ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह ये आ जाएगी, तो ये होगा ए वाई मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालनी है, फिर ए वाई की डिटर्मिनेंट निकालनी है और इस फार्मूले में पुट करनी है। एक्स की एक्स डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट जो है ना ये ए एक्स मैट्रिक्स से आएगी, और ये ए वाई की डिटर्मिनेंट जो है ना इस ए वाई मैट्रिक्स से आएगी। तो इससे बआसानी हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चलो, इस मेथड को समझने के लिए हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को ये बआसानी समझ में आ जाएगी। मेरे पास एक्सरसाइज है 9th क्लास के 1.5, उसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसमें एक पार्ट है 1 के x माइनस 2y, एक लीनियर इक्वेशन दो दिए गए हैं, इसमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास x के कोएफिशिएंट लिख ले पहले, फिर y की कोएफिशिएंट -2 -1 है, और इस तरह x y ये अलग मैट्रिक्स है, और ये 5 6 ये अलग मैट्रिक्स है। इसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स 1 2 -2 -1, और इस तरह ये हो गया एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई, और इस तरह हो गया बी मैट्रिक्स 5 6। अब आते क्रैमर रूल की मेथड की तरफ। उसमें हमने पढ़ा था, स्कीम इसकी ये थी कि एक्स की वैल्यू जो निकालनी है वो इस फार्मूले से कि एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इस तरह वाई की वैल्यू निकालनी है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट पहले पॉइंट करनी है, ताकि ये हमारे पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर अगर आ जाए तो फिर इस सिस्टम की सॉल्यूशन आसानी हम निकाल सकते हैं। चलो पहले हम कर लेते हैं ए डिटर्मिनेंट।
फाइंड करना है इसकी। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 2 2 माइनस 1। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 इंटू 1 -1 माइनस वो फार्मूले वाला और ये माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 4 माइनस प्लस माइनस 4 से 1 माइनस कर ले तो 3 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया, अब ए एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो ए एक्स मैट्रिक्स निकालनी है किस तरह, एन मैट्रिक्स ए change the coefficient of x, ये 1 2 इस ए मैट्रिक्स में ये 1 2 किसके कोएफिशिएंट है x के, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय मैट्रिक्स बी एलिमेंट। यानी हमारे पास ये ए मैट्रिक्स में x के जो कोएफिशिएंट है वो इस b के मैट्रिक्स के एलिमेंट के बदले में चेंज करनी है। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 1 2 की जगह हम क्या करना है, हमें 5 6 लिखना है और -2 -1 ये y के अपनी खुद ब खुद वैसे ही आ जाएगा। अब इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, क्या करनी है ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालनी है बाय दिस फार्मूला। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगी, ये ए एक्स मैट्रिक्स है ना, तो इसकी डिटर्मिनेंट -1 इंटू 5 -5 माइनस वो फार्मूले वाला और माइनस ये प्लस 2 6 जार 12। यानी ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में लिख ले तो आसानी होगी। 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करनी है तो क्या आता है 12 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 7 आता है। ठीक है, तो x वैल्यू बाय दिस फार्मूला x डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास होगी इस तरह। x डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आया है 7 बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमने 3 7/3। सो x की वैल्यू क्या होगी 7/3। नाउ x की वैल्यू तो आ गई, ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो ए वाई हमारे पास क्या होगी कि चेंज कोएफिशिएंट ऑफ y एन मैट्रिक्स A बाय B मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, तो ए वाई हमारे पास ये होगी। अब ए मैट्रिक्स ये है ना, ये x की कोएफिशिएंट अपनी जगह पर 1 2 और इसमें -2 और -1 ये y की कोएफिशिएंट थी, इसको ये 5 6 के साथ चेंज करनी है। यानी इसकी जगह 5 6 आ गया। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी, बिकॉज इस फार्मूले में y की वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट तो हमारे पास मौजूद है, अब ए वाई डिटर्मिनेंट नहीं है तो इस ए वाई मैट्रिक्स से निकालनी है। 1 2 5 6 डिटर्मिनेंट 6 1 जार 6 और माइनस फार्मूले वाला 5 2 जार 10। सो 10 से 6 सब्ट्रैक्ट कर ले -4 आता है। y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू हमारे पास था ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो ए वाई हमारे पास आ गया -4 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 था। सो x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी क्या 7/3 और y की वैल्यू हो गई -4/3। तो ये
हमारे पास साल हो गया एक्स और वाई के लिए ये सिस्टम। तो ये बहुत सिंपल मेथड था, क्रैमर रूल इजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को मसला हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।